नमस्कार। आज के समाचारों में पता नहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते वक्त जब ये लोगो सामने आ जाता है तो फोन हैंग सा हो जाता है। अब पता नहीं ये गलती फोन की है या फिर 90s के बच्चों की इमोशन है। वैसे ये बात तो सच है दोस्तों कि आज के जनरेशन के बच्चे ये कभी नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने कितना कुछ मिस किया है। दोस्तों आज का वीडियो काफी मजेदार और थोड़ा सा इमोशनल भी होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर छुपे हुए वो बचपन की यादों को छेड़ने वाला है। दोस्तों मुझे आज भी याद है, उन दिनों केबल टीवी की शुरुआत नहीं हुई थी। हमारे मनोरंजन के लिए सिर्फ एक ही चैनल था, वो था दूरदर्शन, जहां पूरे दिन में सिर्फ 3 बार न्यूज़ दिखाई जाती थी और हफ्ते में सिर्फ 4 बार हिंदी फिल्में दिखाई जाती थी। वो भी पड़ोसी के घर पे जाके देखना पड़ता था, नीचे चटाई या दड़ी पे बैठ के, क्योंकि उन दिनों मोहल्ले में सिर्फ 1 या 2 घर में ही टीवी हुआ करता था और पड़ोस के चिंटू से सिर्फ इसीलिए दोस्ती करता था कि संडे या सैटरडे छुट्टी के दिन उनके घर में टीवी देखने मिले। नमस्कार दोस्तों, विचार विद अचार के एक और ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट पे, और आज हम चर्चा करेंगे उन दिनों दिखाई जाने वाली मैजिकल और क्लासिक दूरदर्शन के सीरियल पे, जो आज भी हम 80s और 90s के बच्चों के दिल में कहीं ना कहीं सुरक्षित है। और मेरा यह मानना है कि जिंदगी के आखिरी दिन तक वो सुनहरे पल हमें याद आते रहेंगे। दोस्तों वैसे तो दूरदर्शन पे कई सारे बेहतरीन सीरियल्स दिखाए जाते थे, मगर इन सभी पे बात करने जाऊं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम दूरदर्शन के टॉप 10 सीरियल पे बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों क्या आपको स्वामी और उसके दोस्तों को याद है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं मालगुडी डेज की, जो आज तक भारत के सबसे पसंदीदा सीरियल में से एक है, जिसका टोटल 54 एपिसोड दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुआ था। पहले तो यह सीरियल सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही बनी थी, मगर बाद में इस सीरियल का पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने इंग्लिश में भी डब किया था। और अगर आप इस सीरियल को दोबारा देखना चाहते हो तो हॉटस्टार और प्राइम पे ये सीरियल अवेलेबल है। और दोस्तों आपको ये बात जानकर और भी खुशी होगी कि इस सीरियल को IMDb ने 9.5 से सम्मानित किया है। अब जब दोस्ती पे बात आई हो तो राजा और रैंचो को कैसे भूल सकते हैं, जहां राजा मुश्किल से मुश्किल केस को लेते थे और हर बार वो गुंडों के बीच फंस जाता था, जहां बचाने के लिए सिर्फ रैंचो ही आता था और हर बार की तरह रैंचो किसी ना किसी तरीके से अपने दिमाग लगाते हुए राजा को उस मुश्किल से बचा लेता था। मेरे लिए तो राजा और रैंचो सीरियल में रैंचो ही सुपरस्टार था। और जब बात सुपरस्टार की हो रही हो तो आज के जनरेशन को शायद ही यह पता होगा कि आज के सुपरस्टार किंग खान का सफर सर्कस और फौजी जैसे सीरियल से शुरू हुआ था। तब शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि छोटे से पर्दे पे एक एवरेज सा दिखने वाला लड़का एक दिन बड़े पर्दे का सुपरस्टार बन जाएगा, जहां सिर्फ उसके नाम से ही थिएटर हाउसफुल हो जाएगा। वैसे सर्कस सीरियल पहली बार लेट 80s पे टेलीकास्ट हुआ था, मगर अर्ली 90s में शाहरुख खान को फेम मिलने के बाद 90s में दोबारा इस सीरियल को दूरदर्शन पे टेलीकास्ट किया गया था और तभी मैंने इस सीरियल को देखा था। और क्या थीम सॉन्ग था वो, सर्कस है भाई सर्कस है, ये जीवन एक सर्कस है। दोस्तों कुछ गिने चुने सीरियल्स होते हैं जिनका थीम सॉन्ग हमें सालों याद रहता है, जैसे कि लॉगर विजयगर में थी टकरार, लॉगर का था जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 90s में दिखाई जाने वाली दूरदर्शन के एक और पॉपुलर सीरियल के बारे में, चंद्रकांता। दोस्तों मुझे आज भी याद है, शिवदत्त, चंद्रकांता, बद्रीनाथ और क्रूर सिंह यानी कि यक्रू को देखने के लिए हम पूरे हफ्ते इंतजार करते थे कि संडे कब आएगा, और संडे 10 बजे ये सीरियल शुरू होती थी और पूरे 1 घंटे हमारा टाइम मस्त करता था। मुझे आज भी याद है इस सीरियल्स को घिरे हुए कितने सारे रूमर्स हुआ करते थे, जहां शिवदत्त अपने आप को सांपों से डसवाना और क्रूर सिंह का वो लुक्स और बातों ही बातों में याक्रू बोलना हम 90s के बच्चों को काफी फैसिनेट करता था। खास करके सोनू निगम और विनोद राठौड़ का गाया हुआ चंद्रकांता का थीम सॉन्ग हम आज भी भूल नहीं पाए। तो दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि उस वक्त कितना पॉपुलर था ये सीरियल। बैक ऑन दोज डेज ये सीरियल हमारे दिल के काफी करीब था। अब दोस्तों टाइटल सॉन्ग पे बात हो रही हो तो अलिफ लैला को कोई कैसे भूल सकता है। रात को ठीक 9 बजे ऑलमोस्ट सभी घर से अलिफ लैला का टाइटल सॉन्ग सुनाई मिलता था और जो जहां भी हो वो दौड़ के टीवी के सामने बैठ जाता था। और सच बोलूं तो क्या गजब का स्टोरी लाइन था। और उन दिनों ये सीरियल इतना फेमस था कि टोटल 143 एपिसोड तक ये सीरियल चला। तो आप समझ सकते हो कि बिना पॉपुलैरिटी का कोई भी सीरियल इतना दिन तक चल नहीं सकता। मगर इस सीरियल का एक ही चीज मुझे खराब लगता था कि हर एपिसोड ऐसे सीन पे खत्म करता था कि एक्साइटमेंट का लेवल 10 गुना बढ़ा देता था और इंतजार में रहते थे कि कब ये सीरियल फिर से आएगा
और उस सीन का मजा ले पाएंगे हम। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, मुझे आज भी पता है कि मेरे भैया जो उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे वो भी इस सीरियल को कभी मिस नहीं करते थे। और दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन दिनों लोगों का पसंद सिर्फ मैजिक और राज कहानी पे था। 90s के समय कॉमेडी सीरियल का काफी डिमांड हुआ करता था और इस डिमांड को पूरा किया था दीवान फैमिली ने देख भाई देख में, जहां शेखर सुमन और फरीदा जलाल ने अपने कॉमेडी से हम लोगों के बचपन को और भी ज्यादा यादगार बनाया था। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, अरे देख भाई देख। और बात जब कॉमेडी की हो रही हो तो श्रीमान श्रीमती को कैसे भूल सकते हो, और कौन भूल सकता है जतीन कनकिया, रीमा लागू, राकेश बेदी और अर्चना पुराण सिंह की वो हिलेरियस कॉमेडी को जो हर फैमिली में एक खुशी का लहर लाता था। मुझे आज भी याद है जब पापा और हमारे चाचा बड़े पापा जब काम से थके हुए शाम को घर लौटते थे तो इसी सीरियल को देख के उनका मनोरंजन हो जाता था और थोड़ी सी थकान मानो कम सी हो जाती थी। 90s के दशक में श्रीमान श्रीमती भी काफ़ी पॉपुलर सीरियल था जिसे बाद में तमिल में भी डब किया गया था और ये लोगों के द्वारा इतना पसंद किया गया था कि कोविड के समय लॉकडाउन पे इस सीरियल को दोबारा टेलीकास्ट किया गया था। और इस सास बहू के टकरार के टॉपिक को लेकर हजारों से ज्यादा सीरियल बने, मगर नथिंग बेटर देन तू तू मैं। सास बहू वाली लड़ाई को हर किसी ने एंजॉय किया है। आज के समय के सीरियल पे जैसे सास बहू की लड़ाई दिखाई जाती है वो इस लड़ाई से काफी अलग था, बल्कि उनके लड़ाई में भी वो प्यार नजर आता था और हर एपिसोड के अंत पर एक दूसरे को सॉरी बोलकर गले लगा लेते थे। यह सीरियल काफी फेमस हुआ था और लोगों का पसंदीदा था और बाद में इस सीरियल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस सीरियल को दूरदर्शन से स्टार प्लस पे मूव कर दिया गया। दोस्तों इस टॉप 10 के आखिरी 2 टीवी सीरियल्स यूं मान लीजिए कि 90s के हर एक बच्चे के हार्ट, किडनी, लीवर सब है और इस वीडियो को मैंने अपने काफी दिल से बनाया है इसी उम्मीद से कि आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि YouTube को भी पता चले कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वैसे मुझे आज भी याद है कि किस तरह 6 बजे ट्यूशन खत्म करके मैं भाग भाग के घर जाता था क्योंकि 6:30 बजे आने वाली सीरियल डक टेल्स का एक भी सीन मिस नहीं करना चाहता था। यह सीरियल यूएसए से इंपोर्ट किया गया था और किसी को यह अंदाजा नहीं था कि भारत में यह सीरियल इतनी चलेगी। मुझे आज भी याद है कि किस तरह अंकल श्रूग और उनके इंटेलिजेंट नेफ्यूज को देखने के बाद दूसरे दिन जब स्कूल जाते थे तो उसी एपिसोड के बारे में बात करते थे और इस सीरियल का इतना पागलपन छाया हुआ था हमें कि किसी दिन अगर किसी भी रीजन से मिस कर गए तो ये सोचते थे कि दूसरे दिन स्कूल में जाके दोस्तों के बीच कैसे बात करूं। और अगर डक टेल्स आप भी देखते थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद था। और दोस्तों अब बात करेंगे दूरदर्शन के सबसे बड़े टीवी सीरियल पे जो सबसे ज्यादा जनप्रिय हुआ था। उससे पहले मैं ये बता दूं कि 90s के समय पे हम बच्चे बाहर जाने के लिए बेकरार रहते थे कि किस तरह मौका मिले और घर से बाहर निकले मोहल्ले में दोस्तों के साथ खेलने के लिए, और खासकर अगर सैटरडे संडे हुए तो हमारे पाँव घर में टिकते ही नहीं थे। उसका ये भी एक कारण था कि आज की तरह केबल टीवी भी नहीं था और ना ही मोबाइल फ़ोन था, मगर एक ऐसा सीरियल आया जो 1 घंटे के लिए आता था बोथ सैटरडे और संडे को भी, जिसने हम बच्चों को 1 घंटे के लिए घर में कैद सा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश खन्ना की शक्तिमान के बारे में। यह सीरियल उस वक्त इतना फेमस था कि पूरे 500 दिन यह एपिसोड चला था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जनप्रिय था यह सीरियल बच्चों के बीच। और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इस सीरियल का खूब मजा लेते थे। दोस्तों शक्तिमान एक ऐसा सीरियल है जिससे हम 90s के बच्चों का इमोशन काफी जुड़ा हुआ है। इस सीरियल में दिखाए गए हर एक कैरेक्टर हमें आज भी याद है। सिर्फ शक्तिमान ही नहीं बल्कि अंधेरा का साम्राज्य ग्रेट किल्विश, वो डायलॉग हम स्कूल में देते देते थक जाते थे कि अंधेरा कायम रहे सदा। और दोस्तों कोई भी सीरियल सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर से फेमस नहीं होता है। इस सीरियल में कई सारे ऐसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसने इस सीरियल को इतना खास बनाया है, इतना पॉपुलर बनाया है, जैसे कि डॉक्टर जयकॉल द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट, और फिर कपाला, और हर एक एपिसोड में एक नया विलेन इंट्रोड्यूस होता था, जैसे कि केकरा मैन, बिच्छू मैन, सीजर मैन। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त किल्विस का फेस रिवील होने के इंतजार में हम सभी रहते थे। इस सीरियल के रिलीज होने के बाद हर जगह शक्तिमान ही शक्तिमान थे, सिर्फ बच्चों के बीच ही नहीं बल्कि शक्तिमान के ड्रेस, हर एक बच्चे शक्तिमान के ड्रेस के लिए
काफ़ी जिद करते थे, यहाँ तक कि मैं भी करता था, मगर मेरे पापा ने कभी खरीद के नहीं दिया था। इसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। और इस सीरियल को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, क्योंकि जिस तरह से शक्तिमान को दिखाया जाता था कि वो गिरते हुए बच्चों को बचाता है, उसी तरह से ये कई सारे न्यूज़ में आर्टिकल्स आए थे कि कई बच्चे छत से कूद जाते थे इस आशा में कि शक्तिमान आएंगे उसे बचाने के लिए। और इस तरह के न्यूज़ आने के बाद सीरियल के ख़त्म होने पर शक्तिमान अलग सा एक मैसेज लेके आते थे, ताकि कोई भी बच्चा छत से इस तरह का कूदे नहीं, या फिर जो सीरियल में दिखाया गया हो उस तरह का एक्टिविटी वो ट्राई भी ना करे। और बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी के साथ संडे को एक और एक एपिसोड ऐड हो गया। सॉरी शक्तिमान। तो दोस्तों, ये थे मेरे पसंदीदा टॉप 10 दूरदर्शन के सीरियल्स। मगर ये बात बोलना गलत होगा कि सिर्फ ये 10 सीरियल्स हमारे दिल और दिमाग पे अपना छाप छोड़ गए थे। और भी कई सारे सीरियल्स थे, जैसे कि एवरग्रीन सीरियल्स, श्री कृष्ण, रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और भी कुछ सीरियल्स थे, जैसे कि ब्योमकेश बख्शी, भारत एक खोज, शांति, कैप्टन व्योम, सी हॉक्स, सुराग, स्वाभिमान, सुपरहिट मुकाबला एंड नेवर टू फॉरगेट हम सभी के पसंदीदा चित्रहार, जिसे देखने के लिए हम सुबह सुबह संडे के दिन उठ जाते थे। आज एक बार फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आ गई हूँ मैं श्वेता, लेकर वो सदाबहार नगमे जिनका रहता है आपको इंतजार आपके पसंदीदा कार्यक्रम चित्रहार में। तो दोस्तों, आपका कौन सा टॉप 3 या फिर टॉप 10 सीरियल है जो आज भी आपको याद है और आप उसे दोबारा देखना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि ये मेरे दिल के काफ़ी करीबी टॉपिक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की टॉपिक मैं लाता रहूँगा। और इसी के साथ साथ मैं मूवी के ट्रेलर रिव्यूज़, टीजर रिव्यूज़ और मूवी के रिव्यूज़ भी देता हूँ। और साथ में ही मैं आज की तरह ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट पे वीडियो भी बनाता हूँ, जो आशा करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइटम को क्लिक जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।